नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग 5 की बात करेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से 151 के बीच की गई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाएं, जिससे आपको फ़ायदा मिले। और बहुत कम टाइम में हम भाग 5 के सारे अनुच्छेद की चर्चा कर लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53, जिसमें संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति की बात करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 57 है, जिसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात करेगा। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त की बात करता है। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख इसी में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 60 है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति के कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो चर्चा की गई अनुच्छेद 52 से 62 के बीच है। इस चीज़ को याद रखना, जिससे आप एग्जाम में इससे अगर याद भी ना हो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 66 है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रावधान की बात करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 67 है, जिसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 68 है, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति के कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 63 से 69 उपराष्ट्रपति की बात किया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 70 है, जिसमें अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन की बात करता है। अनुच्छेद 71 जो है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय की बात करता है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति की बात करेगा। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 73 करता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख की बात किया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 77 में किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन की बात करता है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि की बात अनुच्छेद 83 में करता है। संसद के सदन की अवधि अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य की योग्यता की बात करेगा अनुच्छेद 84। नेक्स्ट अनुच्छेद 85 है, संसद के सत्र 17वां शासन और विघटन संबंधी उल्लेख की बात अनुच्छेद 85 में करेगा। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 86 में है। अभिभाषण और संसद में संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 86 में है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात अनुच्छेद 87 में करता है। अनुच्छेद 88 में संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 89, जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या
पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने के उप सभापति के अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 92, जिसमें जब सभापति या उप सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 92 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने की बात अनुच्छेद 94 में किया गया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 95 में। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकलन विचाराधीन हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसकी चर्चा 96 में की गई है। और 97 की बात करेंगे हम तो राज्यसभा के सभापति और उप सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते की बात किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 98 है संसद के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में किया गया है। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों के शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 99 में संसद के जितने भी सदस्य हैं उसकी शपथ की बात 99 में। अनुच्छेद 100 में संसद सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति की या गणपूर्ति की बात किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 101, संसद में स्थानों का रिक्त होना की चर्चा अनुच्छेद 101 में किया गया है। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य के लिए योग्यता, संसद के अगर सदस्य बनना है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 101 में की गई है। और अनुच्छेद 105 की बात करेंगे। अनुच्छेद 105 में संसद के सदन की तथा उसके सदस्यों की समिति की शक्तिय और विशेषाधिकार की बात अनुच्छेद 105 में करता है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात अनुच्छेद 106 में है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 109, धान विधेयक के संबंध में विशेष प्रतिक्रिया की बात अनुच्छेद 109 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की बात अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 113 में संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 113 में है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की बात किया गया है। अनुच्छेद 120 की बात करेंगे हम। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात किया गया है। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाए, न्यायालय में जो भी चर्चा होगी उसकी जांच संसद में नहीं होगा, यह अनुच्छेद 122 में लिखा गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 124 है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात करता है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन और वेतन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 125 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 126, कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126। नेक्स्ट है अनुच्छेद 127, तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति के प्रावधान 127 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 128, जिसमें उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात करता है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करने के प्रावधान अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 130 में उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात करता है। अनुच्छेद 137 में निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन की बात किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143, जिसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की बात की गई है। 143 उच्चतम राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक पदाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में
कार्य किया जाना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 144 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य और शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप की बात करता है और अनुच्छेद 151 में सम परीक्षा प्रतिवेदन की बात किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।